मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज बनिता सब सुमन है, मधुकर गोकुल चंद। लाडले लाल की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीनिम्बार्क भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। लाडले लाल प्यारी श्री यमुना महारानी जो रस रानी जो के चरणन में बारंबार वंदन करते थे। अनंत ऐश्वर्य विभूषित दिव्य गोलोक धाम निज ठाकुर जी के हृदय स्थली में विराजित दिव्य अनंत वृंदावन शाश्वत वृंदावन धाम के चरणों में वंदन है। परम लाडले दिव्य स्वरूप से विराजित गोपेश्वर नाथ प्रभु के चरणों में वंदन। भगवती कात्यायनी स्वरूपी लाडली लाल प्यारी सखी स्वरूप श्री प्यारी भगवती देवी के चरणों में वंदन, कात्यायनी के चरणन में वंदन है। परम प्रेमी कथा के रसिया सखी स्वरूप श्री हनुमान जी को वंदन। निज सहचरी स्वरूप श्री तुंग विद्या सखी जी को बारंबार वंदन है। श्री निम्बार्क चरित्र में प्रवेश करेंगे। श्री गुरुदेव का पावन ध्यान हृदय में रख करके बड़े आनंद से बड़े प्रेम से प्रभु का चिंतन करेंगे। कुछ पल भगवत नाम। सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल 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 हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सुदर्शन महाज्वाल सूर्यकोटि समप्रभ, अज्ञानान्धस्य मे देव विष्णु मार्गं प्रदर्शय, यस्य स्मरणमात्रेण विद्रवन्ति सुरारय, सहस्रार नमस्तुभ्यं विष्णुपाणितलाश्रय, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, कृष्णाम्बरधरां कृष्णां कृष्ण प्रेम प्रदायिनीं, कृष्ण सेवारतां नित्यां, श्यामां श्री यमुनां भजे, भानुपुत्री विशालाक्षीं, भानुपुत्री विशालाक्षीं, कलिन्दगिरिनन्दिनीं, जलरूपधरां स्निग्धां, प्रणमामि कलिन्दजां, गोविंद हरे गोपाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे,
सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे, सर्वेश्वर दीन दयाल हरे। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा माधव युगल लाडले सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। वैष्णव चतु संप्रदाय में सर्वश्रेष्ठ श्री निम्बार्क परंपरा में भगवान लाडले गोलोकाधिपति श्री कृष्ण के जो परम प्रिय सुदर्शन प्रभु हैं और आप ही श्री किशोरी जी के रंग देवी सखी, रंग अली सखी, जो इच्छा सखी हैं, भगवान की प्रेरणा से कलियुगी जीवों पर कृपा करने के लिए वैष्णव सनातन धर्म की ध्वजा को उन्नत करने के लिए आप श्री धराधाम पर पधारे हैं। दिव्य लीला चल रही हैं। श्री निम्बार्क प्रभु, पूर्व नाम नियमानंद और स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने इन्हें निम्बार्क नाम से विभूषित किया है। लीला तो स्वयं श्री हरि की है, लेकिन निमित्त श्री ब्रह्मा जी बने हैं। निम्बार्क नाम प्राप्त तो भया है, अभी कुछ क्षण पहले ही गुरु भी धारण कीने हैं। स्वयं साक्षात देवर्षि नारद जी ने आप श्री को दिव्य वैष्णव मंत्र प्रदान किया है, गोपाल मंत्र प्रदान किया है। जो एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर जाता है, मंत्र और नाम तो अनेक हैं, लेकिन जो नाम श्री गुरुदेव का प्रसादी होकर प्राप्त हो, वही श्रेष्ठ है, वही उत्तम है और वही फलदायी होता है। कुछ ही समय में हमारे प्रिय नियमानंद श्री निम्बार्क प्रभु ने मंत्र को सिद्ध कर लिया है। जैसे ही मंत्र शक्ति का दिव्य प्रभाव आप श्री के हृदय में उतरा है, देखते ही देखते आप श्री की दिव्य महिमा, आपके सुंदर सुंदर भगवतिक विचार और अनेक सिद्धांत धीरे धीरे कीर्ति विख्यात हुई। और कहते हैं कि भैया जिसका नाम होता है ना, तो वहाँ कोई ना कोई किंतु परंतु या फिर कोई प्रतिस्पर्धा या कोई प्रतिरोधी तो आ ही जाते हैं। इसी क्रम में विद्या निधि नाम के महापंडित प्रकांड विद्वान चले आए हैं, जो शाक्त उपासक हैं, जो शक्ति आदि की भावना हृदय में रखते, शक्ति की पूजन आदि वंदन करते हैं और इसी मत को संसार में प्रचलित करना चाहते। अन्य किसी मत को तो जानते ही मानते ही नहीं हैं और सबका खंडन करते हैं, बड़े मद अभिमान में चूर। और भगवान श्री निम्बार्क से प्रतिस्पर्धा हेतु यहाँ उपस्थित हुए। सामने से आकर मानो भगवान को चुनौती दी। तब आचार्य श्री ने अपने चरण कमल अनुयायी एक सेवक को, एक शिष्य को आज्ञा दी कि आपकी जो भी जिज्ञासाएं हमारे शिष्य पूर्ण कर देंगे। बड़े ही विनम्र स्वभाव के हमारे आचार्य हैं और क्षण भर में ही आचार्य श्री की कृपा से आचार्य शिष्य ने इन विद्या निधि के अहंकार को, उनके मान को चूर चूर कर दिया। उसी क्षण शरणागति हो गए। भगवान का दिव्य दर्शन निम्बार्क प्रभु की ओर देख रहे हैं, नेत्रों से प्रेमाश्रु झर रहे हैं। अरे ये तो बड़े ही तत्ववेत्ता हैं, बड़े विद्वान हैं, कहाँ गया भैया आपका ज्ञान। भगवान श्री निम्बार्क के हृदय में इन्हें दिव्य विराट स्वरूप की झांकी का दर्शन हो रहा है। एक एक रोम रोम में जहाँ करोड़ों ब्रह्मांड समाये हों, ऐसा दिव्य भागवतिक स्वरूप। वो कह रहे हैं कि अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, विश्वास नहीं हो रहा कि श्री निम्बार्क प्रभु की नेत्र ज्योति में अनेक ब्रह्मांड तैर रहे हैं।
मानो कि किसी रंध्र से आते श्री सूर्य भगवान के प्रकाश में असंख्य रजकण तैर रहे हों। आहा, कितना सुंदर भाव कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे द्वार में कोई छिद्र हो जाए और वहाँ से सूर्य की किरण की एक पतली सी रेखा, किसी रंध्र से सूर्य किरण आते हुए उस रेखा में अनेक अनेक कोटि कोटि श्रम बिंदु, कण बिंदु दिखाई देते हैं। इस प्रकार से श्री निम्बार्क भगवान की नेत्र ज्योति में अनेक अनेक ब्रह्मांड तैर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य। सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, असंख्य लोकों में पर्वत, वृक्ष, नदियां, नगर, ग्राम आदि सब हैं। सब कुछ स्पष्ट स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने अपने पथ पर सब गतिमान हो रहे हैं। ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि फोटो दिख रहा हो भैया। अरे सब चलते हुए चलायमान ब्रह्म सृष्टि, सारा ब्रह्मांड अनवरत है, चल ही रहा है, नित्य निरंतर चल रहा है। नेत्रों पर विश्वास नहीं हो रहा। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये सृष्टि, ये प्रलय भी दृष्टिगोचर हो रहा है। ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, ब्रह्मांड नष्ट हो रहे हैं। जैसे अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। जब भगवान महती कृपा करते हैं तब अपने भक्त को, अपने दास को सुंदर विराट स्वरूप का दर्शन कराते हैं। आहा, जैसे भुवन भास्कर हमारे प्रकट हो रहे हैं। बोलिए श्री भुवन भास्कर देव की जय। इतनी विराट शक्ति, महान आश्चर्य हो रहा है। अनेक अनेक गिरि, तरु, सरिता, अरे एक बार तो भयभीत हो गए, कहीं मेरे ही ऊपर ना गिर जाए, कहीं ये सरिता मेरे ही ऊपर ना आ जाए, मुझे ही बहा कर ना ले जाएं, और कहीं मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। श्री निम्बार्क विराट बपु दिखलायो ब्रह्मांड, विद्या निधि आपहु लख्यो, मिट्यो बुद्धि को अंध। कह रहे हैं आचार्य प्रभु, आपकी विराट देह स्वरूप में मैं ये क्या दर्शन कर रहा हूँ। समस्त ब्रह्मांड दिख रहे हैं, मैं स्वयं को भी आपकी देह में विराट स्वरूप के अंदर देख रहा हूँ। लो, ये सब तो देख ही रहे थे, स्वयं को भी। जब भगवान लाला कन्हैया जब छोटो सो हो तो मैया ने देखी कि लाला सोए रहे हो। थोड़ी थोड़ी देर में आए कि फिर देखे लाला जगो तो नहीं, लाला सोए रहे हो। बड़ी देखभाली करे मैया से। भगवान मन ही मन कह रहे, मैया मैं सारी सृष्टि ब्रह्मांड की देखभाली रखवाली करूं, तुम मेरी रखवाली कर रही है। समझ तो सही, देख तो सही मैं कौन हूँ। झट भगवान ने सोते सोते उवासी लीनी। छोटा बालक जब जमाई लेता है, अपना मुख खोलता है, बड़ा प्यारा लगता है। मैया देख रही, जैसे ही भगवान ने मुख खोलो सो मैया ने क्या देखी, अरे बाप रे, सारा का सारा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि ये लाला के मुख में दर्शन भयो। और मैया ने सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारामंडल, अंतरिक्ष, अनंत लोक, पाताल, सब बड़े बड़े ये वृक्ष, ये तरु, पल्लव, लता, सब कुछ, वृंदावन भी देख लिया, और साथ ही अपना गोकुल ग्राम भी देख लिया, अपना महल, नंद बाबा आदि सब हैं। स्वयं यशोदा स्वयं को भी देख रही है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कौशल्या मैया को भी बड़े विराट स्वरूप का दर्शन कराया है, नहीं? और कन्हैया ने तो दो दो बार करायो। एक बार तो सोते सोते जमाई लीनी, और एक बार भगवान ने जब माटी खाई, जब घुटुवन घुटुवन चलवो सीखे, बैठवो सीखे, तो मैया गंगा यमुना घाट पे ले गई स्नान कराए को। तो जहाँ लाला ने मट्टी को, माटी ब्रज रज को भोग लगायो, सो भैया गोप ग्वालन ने जाए के शिकायत कर दी नी। और तब भगवान ने, मैया ने कही, लाला मुख खोला, तेरे लाला ने माटी खाई, जशोदा सुन माई। तो भगवान ने मुख खोलो, फिर दिव्य विराट ब्रह्मांड मुख में दिखवायो है। तो मैया तो चकराई गई। आज ये विद्यानिधि निम्बार्क भगवान के हृदय कमल में, सुंदर मुखारविंद में, नेत्रन में, रोम रोम में अनेकानेक कोटि कोटि ब्रह्मांड को दर्शन कर रहे हैं, बड़े घबरा रहे हैं। अरे भैया, भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन कर पावो। आजकल बड़ो ऐसा होवे कि भैया यहाँ पे देवी आए गई, वहाँ पे देवता आए गए। अरे भगवान की कृपा है कि भी उनको साक्षात दर्शन या छोटे से मस्तिष्क में समा नहीं सके, इन छोटी छोटी सी नजरन में समा नहीं सके। ये तो वही जाने जे दे ही जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई। ये तो हरि की लीला हरि ही जान सके, या वे जान सके जिनको प्रभु अपनों बना ले।
वासुदेव के चरणन में क्षेत्रज्ञ देव सिर नावत हैं, तिनके मन में मन देव शशि अनिरुद्ध चरण रज पावत हैं। बुद्धि में बुद्धि प्रवर्तक आज प्रद्युम्न पूज सुख पावत हैं, अहम प्रवर्तक रुद्रदेव शंकर्षण सेवा सिर नावत हैं। मैंने जो शास्त्रों में पढ़ा था, आज आप श्री की कृपा से आपके दिव्य कलेवर में प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूँ। बोले अब तक तो पढ़ा ही पढ़ा था, कहीं गुना नहीं था, आज तो साक्षात दर्शन हो रहा है। मैं आपके चित्त में चित्त को और चित्त के प्रवर्तक क्षेत्रज्ञ को देख रहा हूँ, आपके मन में मन को, मन के देवता शशि और अनिरुद्ध को देख रहा हूँ, आपकी बुद्धि में बुद्धि को और बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी और प्रद्युम्न को देख रहा हूँ, आपके अंतःकरण के चौथे रूप अहंकार, मन बुद्धि चित्त, चित्त मन बुद्धि अहंकार, हाँ, अहंकार में अहंकार के प्रवर्तक श्री रुद्रदेव संकर्षण का साक्षात्कार कर रहा हूँ। ये सब श्री सर्वेश्वर वासुदेव भगवान का पूजन वंदन कर रहे हैं। क्या देख रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश, बड़े बड़े देवता सब निम्बार्क प्रभु के कोटि कोटि करोड़ों उन रोमावलियों में दर्शन हो रहा है। पढ़ो मनन चिंतन कियो वाद विवाद प्रचंड, शास्त्र तत्व प्रत्यक्ष नहीं ध्यान कियो बहुखंड। हे विराट बपू, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, चिंतन किया, बहुत ज्ञान अर्जित किया और प्रचंड वाद विवाद भी किए, लेकिन विविध प्रकार के वर्णित ध्यान भी किए, परंतु शास्त्र में पढ़े लिखे तत्वों का प्रत्यक्ष तो लेश मात्र भी नहीं हो पाया। कभी मैं ये सब दर्शन भी कर पाऊंगा ऐसा तो नहीं सोचा। बोले विद्या है, विद्या की तरह से सीख लिया, समझ लिया कि हाँ भैया पढ़ना है, अब वो जीवन में दिख जाए, ये तो बड़ी बात है ना। आपकी कृपा से आज अंतःकरण के चतुर्व्यूह, अंतःकरणों के देवों के संबंध को मैंने बिना ध्यान मग्न हुए ही साक्षात दर्शन करके पा लिया है। हे कोटि सूर्य सम प्रभो, हे सुदर्शन महाराज, मैं आपको दोनों करणों में विषय शब्द देवता को देख रहा हूँ, आपकी त्वचा में स्पर्श देवता को देख रहा हूँ, वसुदेव भगवान को देख रहा हूँ, आपके नेत्रों में रूप विषय और सूर्य के साक्षात दर्शन कर रहा हूँ, आपकी जिह्वा में आस्वादन विषय और वरुणदेव को देख रहा हूँ, आपकी नासिका में गंध विषय और अश्विनी कुमारों के दर्शन कर रहा हूँ। दिव्य प्रार्थना कर रहे हैं, पांचों ज्ञानेंद्रिय विषय और दिखाए देव, जीवात्मा नहीं विषय है, ना ही है वह देव। वाणी में विलीन रहने वाले स्वरूप का आपने अग्नि के द्वारा, करों में विलीन रहने वाले स्वरूप का आपने इंद्र के द्वारा, चरणों में विलीन रहने वाले स्वरूप का विष्णु देव के द्वारा, शिश्नेंद्रिय में विलीन रहने वाले स्वरूप का प्रजापति द्वारा और वायु में विलीन रहने वाले रूप का आपने यमदेव के द्वारा आविर्भाव किया है। यानी जो हमारे पंचतत्व हैं, पंचभूत हैं, उनके जो देवता हैं, उन सब का जो आविर्भाव है वो सब निम्बार्क भगवान के श्री वदन में, श्यामल शरीर में दिखाई दे रहा है। अनेक अनेक भाव, बड़ी लंबी स्तुति प्रार्थना वंदन किए चले जा रहे हैं। जो जो सब कुछ दर्शन हो रहा है, काम क्रोध लोभ मोह जग व्यंजन लालच दिए, तन ए रुजमय होए, प्रभु प्रसाद कन जल तुलसी, लालच सब सुख होए। लोभ कहा, काम बुरो संसार में मन पापी कर दे, सेवा भक्ति कामना किंकर बने सुख ले। काम के लिए कहा, क्रोध पाप को मूल है, करे पुण्य को नाश, निज अवगुण अर दुष्ट पे क्रोध देत सुख नाश। क्रोध के लिए कहा, और फिर मोह के लिए कह रहे हैं, मोह बुद्धि को नाश करी, हरे ज्ञान आलोक, भक्तन सो यदि मोह करे, किंकर बन गोलोक। अच्छा, काम क्रोध लोभ मोह होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अरे जी साहब, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अरे होने चाहिए भैया, ये नहीं होंगे तो फिर जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? क्यों? लोभ कैसा होना चाहिए? बोले जग व्यंजन लालच दिए, संसार के लोभ नहीं हो, प्रभु प्रसाद कन जल तुलसी, भगवान के चरणामृत, भगवान के प्रसाद तुलसी पत्र को लोभ होना चाहिए। ये लालच होए तो सब सुख है जाए। काम, बोले काम बहुत बुरा है, काम बुरा मन पापी कर दे, बोले काम नहीं होना चाहिए, तो काम कैसा होना चाहिए? भक्ति की कामना लेके आवे, ऐसा काम होना चाहिए कि काम हमारो भक्ति के प्रति हो। किंकर बन सुख ले,
वही काम आपको भगवत किंकरी बनाए दे। क्रोध क्रोध बड़ो पाप की जड़ तो क्रोध ही है। लेकिन क्रोध कब होवे, क्रोध क्यों होना चाहिए कि निज अवगुण अरु दुष्ट पे, जहाँ दुष्टता है रही हो, जहाँ सनातन को हाश है रहे हो, वहाँ क्रोध भी अनिवार्य है, क्रोध होना चाहिए। मोह, बोले मोह तो बिल्कुल ही बुद्धि को विनाश कर देवे भैया, लेकिन कहाँ कि भक्तन सो यदि मोह कर, यही मोह भगवत चरणारविंद में सेवी उन भक्त संत जनन के गुरुदेव के चरणन में है जाए, तो ऐसो मोह भल्यो है, ऐसो मोह अवश्य सिर चढ़ानो चाहिए। है बड़ी लंबी प्रार्थना कर रहे हैं भैया, ये तो क्या पेज की प्रार्थना है इनकी, ये देखो। ओ भैया ये ना रुकेंगे आज, पक्के शिष्य तो बनना है पाएंगे जी। आहा हा, कितना सुंदर भाव है। और एक और अंतिम कही भय, क्या कही, लोभ काम क्रोध मोह, और पांचवो है भय। अरे भैया आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। बोले जीवन है तो मृत्यु भी है, मृत्यु से क्या डरना, सबसे बड़ा भय है मृत्यु का। भय जीवन निष्क्रिय करे, भीरु करि दुख दास, अधर्म दुष्ट दोनों बढ़े, जन जन पावत त्रास। ताते भय को त्याग के दुष्ट अधर्म को मार, तीनों लोक स्वगत करे संतन के उरहार। पाप अधर्म सो भय करे, सोई साचो वीर। हाँ भय किसका होना चाहिए भैया, पाप को भय होना चाहिए। भय इस बात का हो कि हमसे कोई त्रुटि ना हो जाए, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, हमसे कोई अपराध ना बन जाए, ये भय होना चाहिए। पाप अधर्म को भय करे, वही साचा वीर, वही वीर है। किंग करे प्रिय आचार्य को, धीर वीर गंभीर। हे महाविराट, मैं आपकी क्षुधा में जठराग्नि ही नहीं, बड़वाग्नि आदि सब प्रश्वेद में झरने वाले, वीर्य में वर्षा, रक्त में क्षराम्भु, मूत्र में नदी प्रवाह, मज्जा में पर्वत, रोमों में वृक्ष और पृथ्वी रजकण और शिराओं में पंख को देख रहा हूँ। अनेक अनेक भैया, एक एक रोम रोम, मांस में विशाल पंख, अस्थियों में पहाड़ों को देख रहा हूँ। जो कुछ जीव के पांच भौतिक देह में है, वही सब इस विशाल ब्रह्मांड में विराट स्वरूप में है। यह ब्रह्मांड और जीव दोनों ही प्रभु के अंश हैं और प्रभु की इच्छा से ही आकार ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से अनेक अनेक प्रकार से हाथ जोड़ करके और गदगद हृदय से कंठ अवरुद्ध है, अत्यंत रोमांचित हुए, आश्चर्य में भरे विद्यानिधि भगवान के रूप प्रत्यंग का दर्शन कर रहे हैं और अनेक अनेक प्रकार से भगवान का वंदन कर रहे हैं। और धीरे धीरे यह विराट स्वरूप का वर्णन तो एक ही दिन में नहीं हो सकता, विराट स्वरूप में तो कम से कम 10 दिन लगेंगे, पर कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करें। आज यमुना मैया आपकी सेवा में बस इतना ही भाव अर्पित है, थोड़ा इन्हें दर्शन करने दो, फिर कल और आगे के सुंदर सुंदर रूप, क्यों बड़े कठिन कठिन भाव हैं, इन्हें समझते भाई चलना है तो आराम से हम चलेंगे, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, यमुना महारानी की जय, राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।